इन्वेस्टर्स कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बढ़िया ही हो। आज हम VMS TMT लिमिटेड IPO के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमें हाल ही में ये IPO के बारे में देखने के लिए मिला है, इनका लिस्टिंग होने वाला है। तो आज कंपनी के पहले हम कंपनी के बारे में देखते हैं, फिर IPO के बारे में देखते हैं। अगर स्टार्ट किया जाए तो कंपनी के बारे में बात करें तो 2013 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मैन्युफैक्चरिंग इट मीन्स की TMT बार्स ये बनाती है। TMT बार्स क्या होता है? TMT बार्स एक स्टील का क्वालिटी होता है और ये वो स्टील की क्वालिटी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जो TMT का फुल फॉर्म है थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड बार्स। ये जो होता है ये आपको स्टील की क्वालिटी बताती है कि कितनी ड्यूरेबल है, कितनी कैसी क्वालिटी है वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें। बाकी इनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो गुजरात में है। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन भाइला विलेज नियर बवला इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट गुजरात। ओके। और अगर इनके डिस्ट्रीब्यूशन पैनल की बात की जाए तो ये टोटली अगर देखा जाए एज ऑफ 31 जुलाई 2025 इनका 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, 227 डीलर्स हैं। ओके। दिस नेटवर्क एनेबल्स द कंपनी टू एफिशिएंट सप्लाई इट्स प्रोड्यूस टू कंज्यूमर अक्रॉस गुजरात एंड अदर स्टेट्स। मतलब इनका मेजर तो दिखता है मेरे को गुजरात में ही, लेकिन अलग स्टेट में अवेलेबिलिटी है। और अगर वर्कफोर्स की बात की जाए तो उनका 31 जुलाई के हिसाब से 230 परमानेंट एम्प्लॉयज़ है। ये इनके कुछ रिवेन्यू फोकसेस है जो गुजरात के रिलेटेड इन्होंने मेंशन किया है, ये आप रीड कर सकते हो। ओके। इतना कंपनी ने अपने बारे में बताया नहीं है कि क्या उनकी स्पेशलिटी है, इनका क्या चीज़ है। इन्होंने मेंशन किया कि क्या क्या चीज़ें वो बनाती है, वो सब आप रीड कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया कि ये द कंपनी ऑल्सो डील्स इन स्क्रैप एंड बाइंडिंग वायर्स विच आर सोल्ड विथ गुजरात एंड अदर स्टेट्स। ये सब चीज़ों में मतलब स्टील की क्वालिटी से बना के देती है। ये मेजरली वो स्टील्स बनाती है जो बिल्डिंग्स में काम आते, कंस्ट्रक्शन लाइन्स में काम आते, सिविल लाइन में काम आते। तो इन शॉर्ट वही हुआ, ये मैन्युफैक्चरिंग करती है वो सब चीज़ें जो क्वालिटी ऑफ स्टील्स होते हैं। अगर कंपनी के IPO के बारे में बात की जाए तो कंपनी का IPO स्टार्ट होगा 17 सितंबर को, 19 को ख़त्म हो जाएगा। आप अप्लाई नहीं कर पाओगे 19 के बाद। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर। प्राइस बैंड 94 to 99 का है। लॉट साइज़ 150 का है। एक लॉट में आपको 150 शेयर्स मिलेंगे। और फ्रेश कैपिटल का सेल टाइप है। इसका टोटल इशू 148 करोड़ के आसपास का है। रजिस्टरिंग BSE NSE में होगा। आपको अलॉटमेंट 22 को देखने के लिए मिल जाएगा, सितंबर मंडे को। 23 को अगर आपको अलॉटमेंट मिला है तो आपको 23 को रिफंड हो जाएगा। सॉरी, आपके डीमैट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स का। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो आपको 23 को आपका अमाउंट रिफंड होगा। अगर नहीं मिला है तो ओके, मिला है तो आपको डीमैट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स। और लिस्टिंग जो होगा 24 सितंबर को होगा इसका। ओके। बाकी यहाँ पे ये भी मेरे को अच्छा लगा कि QIBs के लिए 30% ही और रिटेलर्स के लिए 50% है। मतलब बाकी 3 IPO जो हमने देखा है अभी प्रीवियसली 3 से 4 IPO, उसमें रिटेलर्स को 10% दिया जाता और 2 IPO में 15% दिया गया। लेकिन अभी ये एक IPO हाल ही में देखने को मिला जो 50% अपने को रिटेलर्स को दे रहा है। SNS को 20% है। इसको हम तभी यूज़ कर पाएंगे जब कंपनी के बारे में हम समझ ले पूरा। और बाकी रिटेलर्स के लिए 14,850 सिंगल लॉट के हिसाब से बाकी आप रीड कर सकते हो। प्रमोटर्स के हिसाब से यहाँ पे प्री इशू में 96% उनके पास स्टेक था। आफ्टर इशू 67% हो जाएगा। 98% से डायरेक्टली 67% पे आ जाएंगे वो। अगर इनके रिवेन्यू की बात की जाए, इनके फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो एसेट्स अगर देखा जाए तो पर ईयर के हिसाब से इंक्रीज़ हो रहा है। इन्होंने 3 फाइनेंशियल ईयर्स का हमें डेटा दिया है। और अभी जो क्वार्टर गया जून के हिसाब से सिंगल क्वार्टर ऑफ 25 फर्स्ट क्वार्टर उनका वो भी मेंशन है। एसेट्स तो इंक्रीज़ होते हुए हमें दिख रहा है, स्लाइटली अच्छे से इंक्रीज़ हो रहा है। टोटल इनकम की बात की जाए तो 23 में देखा जाए तो 882 करोड़ में से 4 करोड़ इनका पैट है जो अराउंड 0.5% के आसपास हो रहा है। 24 की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास हो रहा है यहाँ पे। अगर 25 की और 24 में इनका 1.5% के आसपास हो रहा है। 25 की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 2% के आसपास होते हुए दिख रहा है। और 25 के जो अभी 26 का रनिंग चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 25-26 जिसमें जो क्वार्टर 1 है उसमें इनका 213 करोड़ में से 8 करोड़ इनका पैट मार्जिन है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 3 to 4% के आसपास होते हुए दिख रहा है। ओके। EBITDA भी देखा जाए तो EBITDA इनका यहाँ पे तो इंक्रीज़ हो रहा था बट 25 में भी डिक्रीज़ हुआ है क्योंकि ये क्वार्टरली है तो हो सकता है कि आगे रिकवर हो जाए। नेटवर्थ देखा जाए, नेटवर्थ भी अच्छा खासा इंक्रीज़ हो रहा है। कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस भी अच्छा खासा इंक्रीज़ हो रहा है। ओके। टोटल बोरोविंग्स मेरे को यहाँ पे थोड़ा ऐसा लग रहा है क्योंकि देखिए टोटल बोरोविंग्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। इनका टोटल बोरोविंग्स बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो रहा है फास्ट, क्योंकि देखा जाए बहुत सी कंपनी ऐसी होती है कि अपना बोरोविंग्स को कंट्रोल में रखती है, थोड़ा कम करती है फिर ज़्यादा होता है कभी, लेकिन इनका देखा जाए तो कंटिन्यूशन में इंक्रीज़ ही हो रहा है। ओके। ओवरऑल फाइनेंशियल देखा जाए तो मेरे को एवरेज ही लग रहा है। टोटल बोरोविंग की वजह से थोड़ा मेरे को डाउन लग रहा है। बाकी इनका जो पैसा यूज़ होगा वो प्री पेमेंट अपने जो लोन है ये जो बोरोविंग से कम करने में हेल्प आउट होगा। चलो ये एक अच्छी चीज़ है कि अपना पैसा यहाँ पे ये इंक्लूड करने वाले। बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12% के आसपास है।
डेप्ट टू इक्विटी 6 का है, यही तो है, मतलब टोटल बोरोविंग्स के हिसाब से डेप्ट इनका बहुत ज़्यादा ही लग रहा है मेरे को। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20% का है, पैट मार्जिन 1.91 का, ये शायद आई थिंक सो ये इधर के हिसाब से 23.5 के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 1.91% और 2% के आसपास। और इबिटा मार्जिन अगर देखा तो 5.91 का, प्राइस टू बुक वैल्यू 7.43 का है। मतलब कंपनी यहाँ पे थोड़ा वैल्यूएशन तो मेरे को ज़्यादा लग ही रहा है। एक बार अपन पीयर कंपैरिजन भी देख लेते हैं। पीयर कंपैरिजन के लिए हमने कामधेनु एंड विराज आयरन एंड स्टील को लिया है, ये भी अच्छी कंपनीज हैं। हम कंपेयर कर लेते हैं। पी रेशियो में देखा जाए यहाँ 33 का है और इनका 13 और 11 का है, तो यहाँ पे तो ओवर वैल्यूड लग रहा है। अर्निंग पर शेयर भी देखा जाए तो कामधेनु से तो ज़्यादा ही है, बट विराज आयरन से कंपेयर करें तो कम है, 4.29 का है अर्निंग पर शेयर, ये भी थोड़ा कम है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20% का है, ओके। नेट एसेट वैल्यू 13 का है एवरेज। और रिवेन्यू अगर देखा जाए तो इनका 771 करोड़ का है, 771 करोड़ का। और अगर कंपेयर की जाए इनसे तो ऑन एन एवरेज ही है। तो मेरे को ओवर वैल्यूड तो लग ही रहा है, क्योंकि कंपनी का अगर देखा जाए तो पैट मार्जिन स्लाइटली इंक्रीज़ हो रहा है। पहले 0.5% था, फिर 1.5%, अभी 2% के आसपास रेंज कर रहा है। हो सकता है कि ये ईयर में हो सकता है कि अच्छा परफॉर्म कर सके। एक बार इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हैं, आई थिंक सो अवेलेबल नहीं होगा, एक बार चेक कर लेते। फिर भी ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से यहाँ पे इनका अभी अवेलेबल नहीं है, बट आई थिंक सो ग्रे मार्केट प्रीमियम शो होने लग जाएगा कुछ दिनों में। तो ओवरऑल अगर मैं अपना कंक्लूजन बताऊँ, देखिए यहाँ पे तो एक पॉजिटिव फैक्टर मेरे को 50% का तो ये लगा है फॉर द रिटेलर्स, लेकिन हम तभी यूज़ कर पाएंगे जब कंपनी में हमें स्ट्रेंथ दिखेगा। यहाँ पे देखिए मेरे को पॉजिटिव फैक्टर ये लग रहा है कि अभी फाइनेंशियल ईयर 25 का हिसाब से 25-26 के हिसाब से 8 इधर पे 8 हुआ है, मतलब इट मीन्स कि ये 4% के आसपास हुआ है। हो सकता है कंपनी आगे और अच्छा परफॉर्म करे, इसको एवरेज करते हुए 4% पे क्लोज कर दे पैट मार्जिन इन द ईयर 25-26 में, ये अच्छा चीज़ हो सकता है। बट स्लाइटली इंक्रीज तो हो रहा है इनका पैट मार्जिन। और इनका एक नेगेटिव तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा ही लग रहा है, क्योंकि देखिए पैट मार्जिन में सॉरी, इनका जो टोटल बोरोविंग्स है, मतलब डेप्ट टू इक्विटी भी देखा जाए तो काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे बोरोविंग्स इंक्रीज़ हो रहा है। सेकंड, प्राइस टू बुक वैल्यू भी ओवर वैल्यूड लग रहा है मेरे को। पीयर कंपैरिजन में अगर देखा जाए, पीयर कंपैरिजन में इनका 33 का पीई है, ओवर वैल्यूड तो है। मेरा प्लानिंग ऐसा होगा मेरे खुद के लिए, देखिए मैं वेट करूँगा फॉर द थर्ड डे। जैसे कि थर्ड डे क्या है इसका 19 सितंबर। अगर QIBs का अच्छा खासा यहाँ पे मेरे को पैसा देखने के लिए मिला, अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने के लिए यहाँ पे तो अच्छा मिलेगा, क्योंकि इनका सिर्फ 30% ही तो बहुत जल्दी ओवर सब्सक्राइब हो सकता है फॉर HNS एंड QIBs के लिए। बट अगर एक बार मैं वेट करूँगा थर्ड डे के लिए, वहाँ पे देखूँगा एक्टिविटी क्या है QIBs के लिए, HNS के लिए, और उस टाइम में मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देखूँगा। वो हिसाब से मैं अपना प्लान बनाऊँगा कि मुझे कितने लॉट से जाना है, लेकिन मैं इसमें एग्रेसिवली नहीं जाऊँगा। और मेरा एक प्लान तो क्लियर होगा कि मैं लिस्टिंग डे पे अगर मैं गया इसमें, तो लिस्टिंग डे के दिन मैं बिल्कुल भी यहाँ पे होल्ड नहीं करने वाला, मैं टोटल 100% कट आउट कर दूंगा और वेट करूँगा कि फ्यूचर में अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स इंक्रीज़ हो, पैट मार्जिन इंक्रीज़ हो, बोरोविंग्स कम हो, पीई रेशियो थोड़ा एवरेज में आए, तो मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए ले सकता हूँ। क्योंकि कंपनी का मेजरली जो फाइनेंशियल डिपेंडेंट है वो पैट मार्जिन पे ही है, और उन पर कितना लोन है उसी पे डिपेंडेंट होता है। तो ये मेरा व्यू था। ये हो सकता है कि रिस्की इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, इसलिए आप खुद भी एनालिसिस कीजिए और फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एडवाइस लीजिए बिफोर योर इन्वेस्टमेंट। ये वीडियो देखने तुरंत इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि रिस्की इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, चैनल कोई सेफ रजिस्टर्ड नहीं है। तो टेक रिस्क एट योर ओन रिस्क। ये मेरा खुद का सिर्फ व्यू है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। डेट्स द वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर द सिमिलर कॉन्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।